आर्टिकल 370 की रेस्टोरेशन को लेकर आज असेंबली में रेजोल्यूशन पास हुआ और उसके बाद असेंबली में भी काफ़ी हंगामा भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया। और वहीं अगर हम जम्मू शहर की बात करें तो प्रोटेस्ट जो है वो ना रुकने वाला प्रोटेस्ट था बीजेपी की तरफ से और कहा गया है कि इसको जारी रखा जाए। वही नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करें, इसे ऐतिहासिक दिन जो है वो जम्मू कश्मीर की तारीख का कहा जा रहा है। और यहाँ शेर कश्मीर भवन जम्मू में आज दिवाली जो है वो यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मनाई है। यहाँ फायर क्रैकर इतना जो है वो फोड़ा गया है कि शायद जो यहाँ पहुँचे वो दिवाली को जो है वो भूल जाएगा। 370 के इस रेस्टोरेशन का जो रेजोल्यूशन पास हुआ है आज जम्मू कश्मीर की असेंबली में, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की क़यादत में, इसे नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के इतिहास में एक और ऐतिहासिक दिन के तौर पर जो है वो यहाँ से जो है वो मना चुकी है और इसे मान चुकी है और अब आगे की जो है प्रक्रिया उस पर काम कर रही है। और इसके अलावा भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि जो वादे अवाम से किए गए हैं मैनिफेस्टो में वो भी पूरे। फिलहाल इन मुद्दों से बात करने के लिए प्रोविंशियल सेक्रेटरी जम्मू प्रोविंस शेख बशीर साहब जो है हमारे साथ बात करने के लिए पहुँचे हुए। सर, अगर हम देखें तो जो आज तक 10 सालों से दावे किए गए थे कि ये 370 हमेशा के लिए दफन किया गया है और ये कभी वापस नहीं आएगा, जैसा कि सेंटर में जो है वो प्रोसीडिंग्स हुई थी इसके खिलाफ, इसको हटाया गया था। आज अगर हम उन्हीं बातों को नज़र में रखें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये जो मूव है, जो असेंबली में ये रेजोल्यूशन की रेस्टोरेशन के लिए जो है वो, माफ़ कीजिएगा, आर्टिकल की रेस्टोरेशन के लिए रेजोल्यूशन पास हुआ है, ये कहीं ना कहीं जो है वो ऐसा लगता है कि उन पुरानी स्टेटमेंट्स को अगर याद रखें तो ये आवाम को कहीं जो है वो धोखे में डालने वाली बात तो नहीं है। बिल्कुल आपको गलतफहमी से दूर रहना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड का रेजोल्यूशन पहले पास किया और उसके बाद स्टेट का जो स्पेशल स्टेटस था उसके लिए असम्बली ने आज रेजोल्यूशन पास किया। ये जो सारी चीज़ें हैं ये इसका हिस्सा हैं कि जब 10 साल यहाँ चुनाव नहीं हुए और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना मैनिफेस्टो सामने लाया तो उसमें ये चीज़ कही कि हम लोगों के पास जाएंगे इन सब चीज़ों को रिस्टोर करने के लिए। तो उसी का एक हिस्सा है आज जो असम्बली में डिप्टी सीएम साहब ने, सुरेंद्र चौधरी जी ने जो रेजोल्यूशन पेश किया और मेजॉरिटी वोट ने पास किया। ये दर्शाता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों की जो ये हैं एस्पिरेशंस हैं उसको पूरा करने के लिए ये कदम है। दूसरी तरफ जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो तो कह रही है भारतीय जनता पार्टी कि हम इसको अब कभी रोकेंगे नहीं और ये हमेशा जारी रहेगा। एक तरफ वो मंजर है जो असेंबली के अंदर दिखा, एक तरफ जम्मू कश्मीर की आवाम जनता और ये जो सड़कों पर हमें दिख रहा है, इस पर क्या नज़र? बीजेपी को लोगों का एस्पिरेशन समझ नहीं आता है। बीजेपी को हमेशा पुतले जलाना आते हैं। तो आप जो कह रहे हैं कि वो अनएंडिंग है, तो बहुत से इशू पार्लियामेंट में ऐसे हैं तो वहाँ भी ऐसे अनएंडिंग हो। तो ये डेमोक्रेटिक सेटअप है ना, डेमोक्रेसी है ना। डेमोक्रेसी में उनको अपोजिशन करने का हक है और जो जिनको हुकूमत करने का ये मिला है, मैंडेट मिला है, उन्होंने हुकूमत करनी है। तो दूसरा ये है कि अगर वो करना चाहते हैं तो नोबडी कैन स्टॉप देम, करें। 200 यूनिट बिजली फ्री की जो आम बात की गई थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों को दी, आपके मैनिफेस्टो में तो ये डिफ़ाइन की गई है बात, लेकिन जैसे एलजी मनोज सिन्हा साहब ने उस बारे में स्टेटमेंट, तो उन्होंने कहा डिज़र्विंग जो फैमिलीज़ होगी उनको दी जाएंगी। यानी पता चलता है यहाँ पर कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कुछ भी करे, आगे कोई और है जो उसको फ़िलहाल जो है वो देखेगा। तो इस आर्टिकल की जो रेजोल्यूशन आपने पास की हुई है इसमें भी शायद मुझे लगता है कि एनसी या फिर जे.एंड. के असेंबली के अलावा भी कोई है जो इसको देख रहा है। तो आपको लगता है ये पॉसिबल है अब जे.एंड. के असेंबली के लिए इतना बड़ा कंटेस्ट करना? चीज़ें हैं, चूँकि आप समझते हैं इस चीज़ को कि जब रेजोल्यूशन पास किया तो ये लोगों के साथ एक वादा था। हमें भी मालूम है कि इसको करने में क्या दिक्कतें हैं। जिस तरह आपने कहा कि हमने फ़ैसला किया कि जम्मू कश्मीर के लोगों को 200 यूनिट बिजली फ्री देना है, और आपने राइटली कहा कि जब इसमें उन्होंने कहा कि डिज़र्विंग, जम्मू कश्मीर बिजली पैदा करने वाली वाहिद रियासत है। अब जो रियासत है बिजली पैदा करी, तो जम्मू कश्मीर वाले लोगों को स्टॉर्व क्यों करना पड़े? क्यों ही जम्मू कश्मीर के लोगों को हम ये बिजली से तरसते हुआ देखते हैं? तो शायद ये स्टेप उठाया है। और दूसरा चीज़ है कि जब भी आप लोगों के लिए कोई स्टेप उठाएंगे, वहाँ कोई मुखालफत करेगा तो लोग फैसला करेंगे कि उनको क्या करना है। हमने तो जो फैसला किया है लोगों के एस्पिरेशन को मद्देनज़र रख के किया है। लोगों के अंदर जो मुश्किलात है, यहाँ आपने देखा होगा कि जब स्मार्ट मीटर लगे तो लोगों को डंडे मारे गए, पुलिस के ज़रिए लगाए गए। तो कहने का मतलब है कि अब तो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, तो जो फैसला होगा उनकी मर्ज़ी के मुताबिक होगा, जो लोगों की ये है सोच है, जो मैंडेट जिसके लिए दिया गया है। तो जब अगर वो मैंडेट को ऑनर नहीं करेंगे तो लोग उनको मज़ा सिखा देंगे।
जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर से 40 से ज़्यादा सीटें ली थी अभी रिसेंटली असेंबली इलेक्शंस में, तो हुकूमत बनने ही वाली थी। उमर अब्दुल्ला साहब का स्टेटमेंट आया था कि मरकज़ के साथ बेहतर ताल्लुकात ही जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस उस पर ध्यान देगी, और आर्टिकल 370 अब हमेशा के लिए जा चुका है। तब की स्टेटमेंट और आज की जो अगर हम देखें एक्शन देखें, कंट्राडिक्टरी दोनों आपके जो मूव्स दिख रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? ऐसा कोई कंट्राडिक्टरी नहीं है, आज भी नहीं है, मैं भी नहीं चाहता हूँ। हम समझते हैं कि सेंटर के साथ कोई कन्फ्रंटेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन सेंटर को भी समझना है कि जम्मू कश्मीर के लोगों की एस्पिरेशन क्या है, लोगों का मैंडेट क्या है। ऑनर तो लोगों का मैंडेट करना है ना। जम्मू कश्मीर, पहले जम्मू कश्मीर लद्दाख इकट्ठा था, आज अगर जम्मू कश्मीर उन्होंने अलग कर दिया तो वो दीवार पे लिखी हुई तहरीर पढ़ें कि वो क्या कहना चाहते हैं। लोगों का मैंडेट अगर है कि लोगों को मैंडेट के हिसाब से रूल करना है, तो जम्मू कश्मीर के लोगों को ने जो मैंडेट दिया, हमने उस हिसाब से गवर्नमेंट चलानी है। तो दूसरी चीज़ है, अगर वो मैंडेट नहीं मानते हैं तो लोग फैसला करेंगे कि उनको क्या करना है। जो इनको ये 28 सीटें आई, इससे भी गायब हो जाएंगे वो। 370 जो है वो जम्मू कश्मीर की आवाम की, आपने कहा मैंडेट की बात है। डेवलपमेंट जो है वो जम्मू कश्मीर ने जो पिछले 10 सालों में देखी है, जिसके लिए कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर एक नई राह पर जो है वो चल पड़ा हुआ है, वो और 370 जब था उससे पहले कि जम्मू कश्मीर को कंपेयर करें, तो क्या जो है वो आपको लगता है डेवलपमेंट जो है वो जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए इन फ्यूचर बेहतर है या आर्टिकल 370? पहली चीज़ है, कौन सी डेवलपमेंट की बात कर रहे हो? जम्मू कश्मीर, एक मिनट, वो किस बात, कौन सी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं? 2014 में जो जम्मू कश्मीर था वही आज है। किस डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं? जम्मू कश्मीर में 2014 के बाद आज कोई मेजर प्रोजेक्ट आया है? आज कोई बड़ा प्रोजेक्ट आया जिसमें कोई 10,000 नौजवान लगा हो, या कोई ऐसी बात हुई है? हाँ, कुछ चीज़ें जो रवायती तौर पर होती रहती हैं वो आज भी हो रही हैं, आने वाले वक्त में भी होती हैं। G20 इसमें रिवायती माध्यम से मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि किस चीज़ को बीजेपी वाले डेवलपमेंट कहते हैं? मैं जो कहता हूँ G20 को आप क्या देखते हैं, और सर्जिकल स्ट्राइक पर आप क्या कहेंगे? वो भी तो पहली बात है कि G20 जम्मू में क्यों नहीं था, वो कश्मीर में क्यों था, जम्मू में क्यों नहीं था? मैं आपसे उनसे पूछना चाहता हूँ। जम्मू कश्मीर में कहते हैं, जम्मू कश्मीर में तो था नहीं, जम्मू में क्यों नहीं था? जम्मू में क्यों नहीं था, कश्मीर में क्यों था? पहले ये हमारे बताएं। फिर आपने जो कहा सर्जिकल स्ट्राइक की मार्केटिंग बीजेपी ने की। सर्जिकल स्ट्राइक हमेशा होती आई है, जब से ये बॉर्डर है तब से होता आया, चाइना के साथ भी, पाकिस्तान के साथ भी। लेकिन बीजेपी वाले सिर्फ मार्केटिंग चाहते हैं। बीजेपी ने 370 यहाँ हटाया जो जम्मू कश्मीर के इशू था, लेकिन पूरे इंडिया के अंदर बेचा। तो आपको समझ आना चाहिए कि किस चीज़ की मार्केटिंग होनी। यहाँ इन्होंने तो कोविड को भी मार्केटिंग की, उन्होंने कोविड की वैक्सीन की भी मार्केटिंग की। तो किस किस चीज़ को आप समझते हैं? तो लोग नहीं समझते हैं। और लोगों ने आज जो मैंडेट दिया है, जिस कश्मीर की वो बात करते हैं, वो एक अपना मैंडेट एक बंदा नुमाइंदा जिता नहीं सके। वो कहते हैं जम्मू कश्मीर के लोग बड़े खुश हैं, सब कुछ ख़त्म हो गया। तो फिर आज हमें बता देना कि फिर वो एक बंदा क्यों नहीं जिता सके वहाँ से। या जम्मू के अंदर जो उनकी तवक्का थी, चीफ मिनिस्टर करते थे, मैं भी जम्मू का रहने वाला हूँ, मैं भी खुश होता, लेकिन कहाँ फंस गए। इसी तरह कुछ चीज़ें होती हैं, सिर्फ दिखाने के लिए होती हैं। जम्मू कश्मीर के माहौल पर जो है वो अब जो जैसा कि रेजोल्यूशन पास हुआ है, क्या कुछ रिजल्ट और नतीजे जो है वो इसके एवज़ में हमें देखने को मिलते हैं? आने वाले वक्त का इंतज़ार करिए, सब ठीक हो जाएगा। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोविंशियल सेक्रेटरी नेशनल कॉन्फ्रेंस शेख बशीर साहब हमारे साथ बात कर रहे थे। आज आपको बता दें ऐतिहासिक दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस मान रही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर असेंबली में आर्टिकल 370 के रेस्टोरेशन का रेजोल्यूशन पास हुआ और पूरे जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिवाली और ईद की तरह सेलिब्रेट कर रही है। वहीं अपोजिशन की हम बात करें, भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन में और काफ़ी विरोध कर रही है, और इस आर्टिकल को रोकने, इस रेजोल्यूशन को रोकने की हर पॉसिबल जो धरना है वो दे रहे हैं, और आगे भी जो है वो जारी रखने का उन्होंने जो है वो एक चेतावनी भी जो है वो दी हुई है। फिलहाल के लिए अब रेजोल्यूशन पास हो चुका, आगे क्या कुछ होगा आने वाले समय हम ज़रूर वो लेकर के भी जो है वो आपके पास पहुँचेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही।